वेलकम टू एवरीवन। आज हम रोग निदान का पेपर सेकंड का पॉइंट नंबर 5 टॉपिक जो है हमारा अतिसार, डायरिया और प्रवाहिका डिजेंट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अतिसार के बारे में पढ़ेंगे, उसकी परिचय, उसका व्युत्पत्ति, उसका परिभाषा, उसका मतलब पूर्व रूप, भेद, लक्षण, संप्राप्ति, साध्य, साध्यता देखेंगे। जो मेन पॉइंट्स है हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय की बात करते हैं। परिचय जानना जरूरी है। अतिसार को पहले पढ़ते हैं। तो अतिसार का परिचय कुछ इस तरीके से है कि अतिसार की उत्पत्ति की पौराणिक कथा का वर्णन चरक संहिता में प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत व्याधि के निदानों को स्पष्ट बताया गया है। इस पौराणिक कथा के अनुसार आदिकाल में राजा प्रषद ने एक बहुत दिन तक चलने वाले यज्ञ का आरंभ किया था। फिर यज्ञ में पशुओं का वध होते रहने के कारण पशु नहीं मिलने लगे। तब राजा ने गोवों यानी गायों का वध करना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर प्राणी जगत अत्यंत दुखी हुआ। गोवों के मांस जो गुरु उष्ण असात में थे होने के कारण भक्षण करने में अप्रशस्त था, उनके सेवन करने से जठराग्नि मंद हो गई और प्राणियों के मन में व्यथा अर्थात मानसिक कष्ट हुआ और सर्वप्रथम राजा प्रसद्र के यज्ञ से अतिसार की उत्पत्ति हुई। मतलब अतिसार इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि जो गोवों का मांस था वो गुरु उष्ण और असाम्य यानी प्रकृति के विरुद्ध था। इसी कारण इनका जो आहार था वो गुरु उष्ण असाम्य था, जिसके कारण उन्हें अतिसार की उत्पत्ति हुई। अतिसार की उत्पत्ति जो है अग्निमांद एवं अजीर्ण के कारण बताई गई है। आचार्य चरक ने अर्श, अतिसार, ग्रहणी दोष इन तीनों रोगों को परस्पर एक दूसरे के उत्पादक का कारण बताया है। ये रोग अग्नि के बल के नाश होने से उत्पन्न होते हैं और जठराग्नि के सामान्य होने पर स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अतः इन रोगों में जठराग्नि की विशेष रक्षा करनी चाहिए। देखिए अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू होता है। शरीर में मल संचय सामान्य प्रमाण से अधिक होने पर शरीर में मलिनता एवं स्त्रुतरोध उत्पन्न होकर अनेक रोग की उत्पत्ति हो सकती है। इस प्रकार पतले मल का बार बार, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, पतले मल का बार बार गुद मार्ग से निकलना अतिसार एवं मल की असम्यक प्रवृत्ति विभन नामक रोग की उत्पत्ति करती है। अतिसार व्याधि में उदक व अन्न व और पुरुष व स्त्रोतस की दृष्टि बताई गई है। इसमें 3 स्त्रोतस की दृष्टि बताई गई है, उदक व, ठीक है, अन्न व और पुरुष व स्त्रोतस की दृष्टि बताई गई है अतिसार में। इससे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पुरुष व स्त्रोतस का अन्न व एवं उदक व स्त्रोतस के साथ साक्षात संबंध रहता है। अतिसार रोग कई व्याधियों में लक्षण के रूप में भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह स्वयं में भी एक पूर्ण व्याधि होती है। द्रव्य मल की बार बार प्रवृत्ति होना प्रत्यात्म लक्षण यानी कार्डिनल साइन होता है। ओके, निरुक्ति देखेंगे। अतिसार शब्द अति उपसर्ग पूर्वक स्र से बना है। इसके अनुगत द्रव्य मल की बार बार गुद मार्ग से प्रवृत्ति होती है। इसे ही हम अतिसार कहते हैं, डायरिया कहते हैं। डेफिनेशन देखें। उपयोग सभी परिभाषाओं में स्पष्ट है। गुदमार्ग से अधिक द्रव्ययुक्त मल का निकलना ही अतिसार है। गुदमार्ग से द्रव्ययुक्त मल का निकलना ही अतिसार है। गुदा मार्ग से असहत द्रव्ययुक्त मल का बाहर निकलना ही अतिसार है। पर्याय जो है वो उदरामय, अन्न ग्रंथि, त्रिगांड शोथ, अतिसार, अतिक्षार आदि। निदान पंचक। गुरु अति स्निग्ध, अति उष्ण, अति द्रव, अति स्थूल और अति शीतल पदार्थों का सेवन करने से अजीर्ण, अध्यसन, विषमासन, विरुद्धासन, अपरिपक्व भोजन सेवन करना। ठीक है, ये इसके निदान है। इन सबसे अतिसार होता है। दूषित जल, अत्यंबुपान, दूषित मद्यपान सेवन।
ठीक है। विष प्रयोग, भय, शोक, वेग धारण करना, स्नेह, संवेदन, पंचकर्म, अतियोग या मिथ्या योग होने के कारण, ऋतु विपर्य, सातमय विपर्य, अत्यधिक जल क्रीड़ा करने से, कृमि दोष, अर्श एवं ग्रहणी दोष उत्पन्न होने से। विशिष्ट निदान देखें तो वातज अतिसार, पित्तज अतिसार, कफज अतिसार एवं सन्निपातज अतिसार है। इसमें वात के विशिष्ट हैं। वात प्रकृति पुरुष, अतिवात सेवन, अति आताप सेवन, अति व्यायाम, वैसे ही पित्तज, कफज और सन्निपातज का भी आप लोग देख सकते हैं। पित्तातिसार में यदि उष्ण, तीक्ष्ण, विदाही आदि पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया जाए तो रक्तातिसार की उत्पत्ति हो जाती है। पैथोजेनेसिस देखें, उपरोक्त निदानों के सेवन से प्रकोपित हुए त्रिदोष, विशेषकर वात दोष एवं वृद्धि जलीय धातु पाचक अग्नि को मंद करके मल के साथ मिलकर अधोमार्ग से प्रचुर मात्रा में बार बार निकलता है। इस प्रकार उत्पन्न घोर व्याधि को अतिसार की संज्ञा दी गई है। अब इसका संप्राप्ति चक्र देखें तो निदान सेवन है, फिर अग्निमान हो जाएगा उससे, फिर उससे आंदोष की उत्पत्ति होगी, ठीक है, आंत्रक्षोभ होगा, वात प्रकोप होगा, वात प्रकोप से फिर पुरीस्वस्त्र तुष्टि होगी, सॉरी पक्वाशय, हाँ मतलब ये पहले पक्वाशयगत दोष उत्पन्न होंगे, फिर पुरीस्व उदक व स्रोतसृष्टि होगी, फिर मल की अति प्रवृत्ति होगी, फिर वही अतिसार हो जाएगा। और दोष की बात करें तो वात प्रधान त्रिदोषज है, ठीक है। धातु रस, रक्त, मांस, मेद, शारीरिक मल में मूत्र, पुरीस, धातु मल, कफ, श्वेत, पित्त। अग्नि जठराग्नि धातु अग्नि है। मंदाग्नि अग्नि दृष्टि में स्त्रोतस हमने देख ही चुके हैं। स्त्रोत दृष्टि अति प्रवृत्ति विमागमन है। विशिष्ट संप्राप्ति वो पढ़ सकते हैं आप लोग। भेद, हाँ भेद जानना जरूरी है कि चरक के अनुसार कितने हैं, सुश्रुत के अनुसार और अष्टांगहृदय के अनुसार कितने हैं। तो भेद 6 बताए गए हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भय, शोकज, ठीक है। चरक संहिता के अनुसार सुश्रुत में सब सेम है, बस शोकज को हटाकर भयज को हटाकर आमज कर दिया गया है। और अष्टांग हृदय एवं चरक संहिता का सेम ही है। पुरुष की अवस्था अनुसार द्विविध अतिसार, कौन कौन से, आमातिसार, पक्वातिसार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूर्व रूप क्या होंगे, प्रीमोनिटरी साइन, हृदय, नाभि, पायु, उदर तथा कुक्ष में सुई चुभने की जैसी पीड़ा होगी, अंगों का अवसाद होगा, पेट का फूलना, पान वायु का सन्निरोध, अन्न का अपचन, मल का अवरोध होगा। क्लिनिकल फीचर में देखें तो सामान्य लक्षण में गुदा मार्ग से द्रव्यमल का बार बार निकलना, ठीक है। विशिष्ट लक्षण, वातज अतिसार के लक्षण देख सकते हैं आप लोग, इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। साध्यता की बात करें अतिसार की तो एक दोषज में वो सुख साध्य होगा और शोकज, भय, सन्निपातज में कृच साध्य होगा। असाध्यता के लक्षण के कुछ पॉइंट्स हम देख सकते हैं, जैसे कि पक्व सोडित के समान मल का निष्कासन, सुप्त खंड के वर्ण वाले मल की प्रवृत्ति। तो इस तरीके से सारे हैं, आप लोग रीड कर सकते हैं। उपद्रव की बात करें, कॉम्प्लिकेशंस, तो अतिसार से शोथ, तृष्णा, वमन, जलीयांश की कमी, शूल का श्वास, मूर्छा, मूत्राघात, ज्वर, अरुचि, हिक्का जैसी बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये हमारा अतिसार था। अतिसार के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे प्रवाहिका।
डाइजेंट्री। ठीक है। जब बार बार प्रवाहन करने या कूथने से थोड़ी मात्रा में मलयुक्त कफ गुदमार्ग से बाहर निकलता है उसे प्रवाहिका कहते हैं। प्रवाहिका व्याधि का प्रमुख लक्षण प्रवाहन है। इसमें कफ का स्त्रावण भी निःसरण प्रवृत्ति से होता है, जबकि अतिसार में विभिन्न जलीय धातुओं को बिना प्रवाहन से निष्कासन होता है। प्रवाहिका में कफ एवं वायु दोनों दोषों का प्रकोपित होना बताया है। चरक ने कफातिसार की अवस्था में ही प्रवाहिका का विशिष्ट लक्षण एवं चिकित्सा को बताया है। इस कारण यह भी द्रव्य सरण तथा आम पक्व लक्षण के कारण प्रवाहिका एक अतिसार का ही भेद है। आधुनिक काल में प्रवाहिका रोग को आओआना या पेचिश रोग कहते हैं। पर्याय इसका बिंबी विस्तृंसी, ऐसे आप देख सकते हैं। निरुक्ति देखें तो अहित भोजन करने वाले पुरुष की जो वायु बढ़कर संचित हुए कफ को गुदा मार्ग से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, मतलब जो पुरुष की वायु है वो संचित हुए कफ को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करती है गुदमार्ग से। इस प्रकार पुनः पुनः प्रवाहन करने से अल्प मात्रा युक्त मल कफ के साथ गुदमार्ग से बाहर निकलता है। इस व्याधि को प्रवाहिका कहते हैं। जो इसमें मतलब ये है कि जो वायु है वो संचित कफ को गुदमार्ग से बाहर निकालती है तथा ये पुनः पुनः प्रवाहन करने से अल्प मात्रा युक्त मल कफ के साथ जो मल निकलता है वो कफ के साथ बाहर निकलता है। तो इस व्याधि को प्रवाहिका कहते हैं। इस रोगी को ऐसा लगता है कि उसका कोष्ठ जो है साफ नहीं हुआ है। निदान पंचक अहित आहार सेवन। सामान्यतः प्रवाहिका के निदान भी अतिसार के समान ही होते हैं। वात तथा कफ वर्धक आहार विहार, अधिक तिल पिष्ट मिष्टान सेवन करना, अत्यंत उष्ण तीक्ष्ण काल। ठीक है। पैथोजेनेसिस देखेंगे तो निदान है, हम निदान सेवन किया, अग्निमांद हो गई, कफ मल वात दोष प्रकोप हो गया, समल और प्रवाहन, आंतर में क्षोभ, कफ मिश्रित मल प्रवाहन के साथ गुद मार्ग से निष्कासन होगा, उसी को हम कह देंगे प्रवाहिका। और ये हम देख सकते दोष दूसरे अग्निदुष्टि, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा। पूर्व रूप स्पष्ट वर्णन नहीं है, अतः प्रवाहिका के पूर्व रूप अति सारवत होते हैं। भेद इसके वातिक प्रवाहिका, पैतिक प्रवाहिका, श्लेष्मिक प्रवाहिका, रक्तज प्रवाहिका है। सामान्य लक्षण भी आप पढ़ सकते हैं। अत्यधिक प्रवाहन के साथ अल्प मल की प्रवृत्ति होगी। ठीक है। अल्प मल युक्त कफ का गुदमार्ग से निस्सरण होगा। कभी कभी मलत्याग के साथ रक्त की प्रवृत्ति भी हो सकती है। मलत्याग के समय प्रवहन कुंठन होता है। पुरुष मात्रा अल्प ज्वर, निर्जलन, दौर्बलता, कफज विकार होते हुए भी इस रोग में प्रेरक होने के कारण वातक लक्षणों का विशिष्ट स्थान होता है। विशिष्ट लक्षण अगर वातक, पैतिक, श्लेष्मिक, रक्तज के देखें तो सूल होगा और इसमें दाह होगी उत्पन्न, बर्निंग, श्लेष्म प्रवाहन होगा, सरक प्रवाहन होगा। सापेक्ष निदान की बात करें प्रवाहिका अतिसार, ग्रहणी, रक्तातिसार एवं मध्यगत रक्तपित्त में विभेदक लक्षण पूर्व में बता दिए गए हैं। साध्य असाध्यता की बात करें, सुख साध्य, चिकित्सा न करने पर कृत साध्य है। उपद्रव की बात करें, गुदनाल की अंगुली परीक्षण में एक्सरे करने पर अमीबा बोध मिल सकते हैं। अमीबा जन्य व्रणों से दारुण रक्त स्त्राव या कदाचित आंत्र छिद्रीभवन संभव है।